तो अब देखते हैं कि उन्होंने मंसाराम को हॉस्टल में भेजने का क्या प्रबंध किया है। अब वो हेडमास्टर के यहाँ पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई थी तो भी मंसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साविका रहता था जो लोग बस असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। सबसे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई। तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मंसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मंसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मंसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते, पर किसी भी स्कूल में जगह न थी। सब जगहों से कोरा जवाब मिल गया। जब 2 ही उपाय थे तो मंसाराम को अलग किराए के मकान पर रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफलिस के स्कूलों से जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन जब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया, उस दिन से उन्होंने मंसाराम को कभी घर पर जाते न देखा। यहाँ तक कि अब वह खेलने को भी न जाता। सुबह जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देर से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मंसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्मविश्वास आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे। मंसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन देखा न था। आज उस पर निगाह पड़ी तो वो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुनकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मंसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मंसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, ऐसा ही था। रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह का लालन पालन हो रहा है। मैं गवारन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इतनी की आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यही नहीं कि घर में कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों को क्या देख रेख करेगी? तुम्हारा काम है। रुक्मिणी जी जब अपनी समझती थी करती थी। जब तुमने गैर समझ लिया, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो कि मैं दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखाओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह भी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती थी मैं तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए ना खाए तो मैं क्या मुंह में डाल दूँ? तो भैया इस तरह लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी रह सकेंगे। मैं तो बात साफ करती हूँ। बुरा मानकर ही क्यों, क्या कर लेगा? उस पर सुनाती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है
और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्यों? 2 ही फुलके तो लिए, अभी एक बैठ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है, तुमने खाया क्या? 2 फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज़्यादा खा जाता तो गला चलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे, अगर यूँ ही दुबला होता गया और तो कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उसे रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आता था। उन्हें यह भी जलन थी कि मैं घर की मालकिन नहीं, यह भी नहीं समझती थी कि मुझे घर की मालकिन बनने का अधिकार है, जिसे रुपया तक का हिसाब नहीं आता। वह तो घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी माल साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत ना हो सकी। इस आमदनी में रुपये का 2-2.5 रुपये बचा लेती है, इतने रोज में वही आमदनी खर्च की तो पूरी ना हो पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया है, इतने बड़े लड़कों को इनकी ज़रूरत है, जब कोई खिलाए तो खाएं, इन्हें तो खुद अपनी फिक्र रखनी चाहिए। मुंशी जी ने दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र किया, लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए। अरे मैं उसे कैद न कीजिए, खुली हवा में चल के भ्रष्ट होने की उसमें कम संभावना, जितना बंद कमरे में है कुसंग से ज़रूरत बचाए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में मनसाराम के पास गए, वह स्कूल में आया और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर लगी थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांगी थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम को जब उस बालक को देखकर रो पड़ा, यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? एक अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु जिसे वह इस गोद में बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसा अभागा संसार में और कोई नहीं जिसे मेरे खाने पीने की मरने जीने का सुध है। अब मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है, वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, मुझे घर से निकाल देने की तैयारी कर रहे हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज बड़ा आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने इन तीनों भाइयों के हाथ पकड़ा है, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। गंगाराम ने चटपट आंसू पहुँच डाले और फिर झुककर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़धड़ करने लगा। देखे आज क्या आफत आई। मुंशी जी ने उसे रोकते देखा तो एक क्षण के लिए उनका बादल घेर निद्रा में चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा, किसी ने कुछ कहा? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसू को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी, तुम्हारी अम्मा ने कुछ कहा? नहीं कहा। मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज है तो कभी शादी न करता, रोज़ एक न एक दिन बात लेकर उठ खड़ी होती है। अभी से मुझसे कहा था कि वह दिन रात भर जाने कहाँ गायब रहता है, मैं उसके दिल की बात क्या जानता। समझा तुमको संग में ना पड़ जाओ, शायद दिन भर घूमा करते। कौन ऐसा पिता है कि उसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज हो, इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में डालने का निश्चय किया, बस और कोई बात नहीं बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताज़ी हवा में तुम्हें लाभ मिलेगी। जिस तरह ज़रूरत हो मुझसे कहो, उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय वितरित प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ में विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता ने उसे दी कोई गिला न था। जब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है, पितृभक्ति एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी ने करुणा से विह्वल हो जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो जाता था,
जिसके शील, बुद्धि और चरित्र को अपने पराई सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? क्या वह अपने ही प्रिय पुत्र को सच समझने लगे? उनका निर्वासन देने को तैयार होते। निर्मला पुत्र और पिता के बीच की दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अभी अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता गया। फलता आज वह ऐसी दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ा। मैं आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही थी कि निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर दिया, लेकिन इससे अभीष्ट सिद्ध हुआ या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतनी सक्की मिजाज! ईश्वर इस पर इस घर की लाज रखे, इसके मन में ऐसी दुर्भावनाएं भरी हैं। मुझे यह इतनी गरी गुजरी समझते हैं, सोचकर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचा कि ऐसा क्या संदेह है, मुझ ऐसी कौन सी बात है जो उसकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर नहीं है। क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उसके हंसना बोलना उसे इसके संदेह का कारण है? तो मैं फिर पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूँगी, उसकी सूरत न देखूँगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से बोलने में उसकी विलासीनता कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में व्यक्त न कर सकती थी। कुवासना उसके मन में क्या छाया भी न थी। वह स्वप्न और मनसाराम से कुलसित प्रेम करने की बात सोच नहीं सकती थी। प्रत्येक प्राणी अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने में जो नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसकी प्राप्ति का एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी न किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु के खोज में इधर उधर घूमती रहती, जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती, किसी काम में जीने लगता। जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश में डुबोकर उसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी ने भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मिणी ने निर्मला को खूब ताने में छेदा। जानती तो थी बच्चों को यहाँ पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि मेरा विवाह ना करो? वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता। यही बनाव चुनाव और छवि देखकर वह खुश होता, अपने भाग को सराहा करता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रूप रंग भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों के लिए, सेवा के लिए तुमसे विवाह किया था, भोग विलास के लिए नहीं। देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक नहीं की। वह अपनी सफाई को पेश करती हुई पट न कर सकती थी। आकर वहाँ मैं वहाँ कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती तो वह कि उसका ना जाने क्या परिणाम हो। वो यों ही बड़ी स्पष्टवादी थी, पर सत्य कहने पर उसे संकोच था। संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा उसका दोस्त दूसरा कोई उपाय न था। यह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है, पर यह भी देखती थी कि वह दिन दिन भर दुर्बल होता रहता, लेकिन उसकी बाड़ी और कर्म दोनों ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर में चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही इस समय निर्मला की थी। अब निर्मला इसमें न कुछ कर सकती थी, न अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकती थी, न ही अपने पति के विरोध में खड़ी हो सकती थी। यह है एक नारी की सहने की अपार स्थिति।